गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे सोशल स्टडीज़, और सोशल स्टडीज़ के अंदर हम लोग कर रहे थे चैप्टर सेकंड ज्योग्राफी का, और सेकंड चैप्टर हमारा था ग्लोब्स एंड मैप्स। इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक तो हमने पढ़ा था ग्लोब किसे कहते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब की, ग्लोब के क्या लाभ हैं अर्थात फायदे हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था मैप, कि आखिर मैप क्या चीज़ है। फिर स्केल के बारे में पढ़ा, पैमाना अर्थात मापनी क्या है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ मैप अर्थात मानचित्र के प्रकार, जिसमें 4 प्रकार थे। आपका पॉलिटिकल मैप, दूसरा आपका फिजिकल मैप, तीसरा थीमेटिक मैप, और चौथा टूरिज्म या टूरिस्ट मैप, ठीक है। तो ये 4 मैप थे। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं एटलस की, कि एटलस क्या है। एन एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप्स usually bounded together as book। इसका मतलब यह है कि जो एटलस है, एटलस को हम बोलते हैं मानचित्रावली। तो जो ये एटलस है ये मानचित्रों का संग्रह है, ठीक है। तो एटलस क्या है? मानचित्रों का संग्रह है, अर्थात एक किताब होती है और उस किताब के अंदर विश्व के मानचित्र के साथ साथ प्रमुख देशों के, ठीक है, भी मानचित्र होते हैं, और साथ ही साथ में उन देशों की विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं उसके अंदर अंकित होती है, ठीक है। अर्थात वहाँ पे किसी क्षेत्र, किसी देश में कौन कौन सी रिवर पाई जाती है, कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से पठार है, ठीक है, कौन कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है वो किसके अंदर दी होती है? हमारे मैप में दी होती है। और ये मैप क्या होता है? विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का एक संग्रह होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं, ठीक है। Besides maps of world selected continents and countries, it may include informations and diagram related to geographical features, map printed in various colors। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये एटलस होते हैं, उस एटलस के अंदर विश्व के मानचित्र के अलावा जो प्रमुख देश हैं, ठीक है, उनके भी मानचित्र इसके अंदर होते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं उस देश की वो इसके अंदर दी हुई होती है, ठीक है। और जो भौगोलिक विशेषता है वो भी इसके अंदर अंकित की हुई होती है, ठीक है। अर्थात कौन से देश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, उस देश में जो वनस्पति है वो कौन कौन सी वनस्पति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो इन समस्त चीज़ों की जो जानकारी है हमें उस एटलस के अंदर मिलती है। तो ये एक प्रकार की पुस्तक होती है जिसमें विभिन्न देश और संसार के मानचित्र होते हैं। ये तो होगी हमारी एटलस की बात। फिर इसके बाद में हम आते हैं डिस्टेंस पे। देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करना आप लोग कि किसी भी क्षेत्र की वास्तविक दूरी, ठीक है, जैसे मान लो कि कोटा और रावतभाटा की जो दूरी है वो कितनी है? 50 किलोमीटर है। अब इस 50 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है, मानचित्र पर हम अंकित कर सकते हैं। अर्थात 50 किलोमीटर जो लंबी जो रेखा है वो आप एक मानचित्र पे खींच सकते हो? नहीं खींच सकते हो ना, कागज पे नहीं खींच सकते ना 50 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या? अब जो ये 50 किलोमीटर की जो वास्तविक दूरी है रावतभाटा और कोटा की, तो उसको क्या करेंगे? हम छोटा कर लेंगे, ठीक है, और छोटा करके कागज पे उसे प्रदर्शित कर लेंगे,
ठीक है, अर्थात हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर के लिए 50 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी, तो भी ये काफी बड़ी हो जाएगी। तो 50 सेंटीमीटर लंबी रेखा आप इतनी नहीं खींच सकते क्योंकि कागज का साइज क्या है हमारा, छोटा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ये ले सकते हो कि आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको 25 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी। तो इस तरह से किसी भी वास्तविक क्षेत्र की दूरी को छोटा करके कागज या मानचित्र पे जो प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मापनी अर्थात स्केल कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किन्हीं दो क्षेत्रों की धरातल पर वास्तविक दूरी और उन्हीं दो क्षेत्रों की मानचित्र पर दूरी के अनुपात को हम मापनी अर्थात स्केल कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो कि आपके घर से मार्केट की दूरी अर्थात ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी है धरातल पे, आपके घर से मार्केट की दूरी वो कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि आप एक कागज लो और इस कागज पे आपके घर से और मार्केट की दूरी को आप एक लाइन खींचो 5 किलोमीटर की, तो आप नहीं खींच पाओगे ना, क्योंकि 5 किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम उस माप को क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। ठीक है, अर्थात 5 किलोमीटर के लिए हम 5 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींच देंगे। ठीक है, कितनी, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच देंगे, किस पे, कागज पे। तो हमने माप को क्या कर दिया, यहाँ पे छोटा कर दिया। तो अब हमारा जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 1:1,00,000 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के लिए, सॉरी 1 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा आपको खींचनी है। तो 5 किलोमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा यहाँ पर खींचनी पड़ेगी। तो माप को हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। बात समझ में आई, डिस्टेंस। तो दूरी को क्या करना है, इसमें वास्तविक दूरी को छोटा करना है। ठीक है, और छोटा करके किस पे प्रदर्शित करना है, कागज पे प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैप। ठीक है, अब देखो हमारा जो ये मानचित्र होता है, ठीक है, और इस मानचित्र पर क्या होता है कि दिशाएं होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि भारत जो है वो विश्व के मानचित्र में कौन सी दिशा में स्थित है, यूरोप कौन सी दिशा में स्थित है, अमेरिका जो है कौन सी दिशा में स्थित है, जापान कौन सी दिशा में स्थित है। तो ये चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में हमारे पास में 4 मुख्य दिशाएं हैं। कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो कि सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ। ठीक है, और मानचित्र के सबसे नीचे का जो भाग होता है इसे हम क्या बोलेंगे, साउथ। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो विश्व के मानचित्र में कहां पर है, साउथ में, और यूरोप जो है वो कहां है, नॉर्थ में। ठीक है, फिर इसके बाद में वेस्ट और ईस्ट। तो ये 4 दिशाएं हैं आपकी डायरेक्शन से, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। फिर इसके आधार पे इसे 4 भागों में और बांटा गया है। ठीक है, तो नॉर्थ और वेस्ट, इसके मध्य के भाग को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। देखो नॉर्थ और वेस्ट, तो क्या हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। यहां पर देखो साउथ ईस्ट, तो ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। इसी तरह से साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। तो इस तरह से
हमारी प्रमुख जो दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं, वो कितनी है? 4 है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एटलस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, डिस्टेंस जो है वो क्या है, और इस डिस्टेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, अर्थात हम एक मापनी के माध्यम से वास्तविक दूरी को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया था कि आपके घर से मार्केट की दूरी 5 किलोमीटर है, तो आप कागज पर 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच सकते हैं। तो इसका मतलब कितना अनुपात हो गया? 1:1 लाख। तो 1:1 लाख का मतलब क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर मानचित्र पे दूरी, और 1 लाख जो है, तो 1 लाख सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर के लिए हमें 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी। ये हो गया। और फिर इसके बाद में डायरेक्शंस, प्रमुख जो दिशाएं हैं वो 4 हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। और फिर कल हम पढ़ेंगे सिंबल्स के बारे में, फिर स्केच और प्लान। ये 3 टॉपिक हमारे और बच रहे। जब तक अभी तक जितना पढ़ाया है उसकी क्या करनी है, आप सबको रीडिंग लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।